मेरी पत्नी जल्दी में बाहर जा रही थी। उसने धीमी आंच पर रखे सूप के बर्तन को बंद करना भूल गई, लेकिन उसकी सो गई जरूरी बात, बस दोस्तों की एक पार्टी थी। कुछ ही देर में रसोई में भीषण आग लग गई। पूरा घर घने धुएं से भर गया। मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। मैं अपनी माँ और बेटी को लेकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन जब दरवाजे तक पहुंचा तो पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने घबराकर अपनी पत्नी को मदद के लिए फोन किया, लेकिन मेरी पत्नी ने इसे बाहर जाने से रोकने का बहाना समझा और बेरहमी से फोन काट दिया। मजबूर होकर मुझे दरवाजा तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। मेरी माँ और बेटी को आपातकालीन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उनकी त्वचा बुरी तरह झुलस चुकी थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने सर्जरी की जरूरत बताई। इलाज का खर्च $10 लाख बताया गया। मैं तुरंत घबरा गया। घर का सारा पैसा हमेशा मेरी पत्नी ही संभालती थी। मैंने अस्पताल के पेमेंट काउंटर की एक फोटो ली और उसे पत्नी को भेज दी। उस समय वह दोस्तों के साथ ताश खेल रही थी। फोटो देखते ही वह घबरा गई। वह अस्पताल आने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि फोटो नकली है और मैं उससे जेब खर्च के लिए पैसे ठगना चाहता। इसलिए जब मैंने फोन किया तो उसने बिना सोचे समझे कॉल काट। एक तरफ पार्टी की हंसी मजाक था, दूसरी तरफ मौत से जंग। मैं गुस्से और बेबसी से भर गया। उसी समय मैंने सोशल मीडिया पर मेरी पत्नी की पोस्ट देखी। लोकेशन पास के एक क्लब की थी। मैं गुस्से में वहां पहुंचा और सबके सामने उससे पैसे मांगे। मेरी पत्नी ने बिना हिचकिचाए अपना बैंक कार्ड मुझे दे दिया, लेकिन वह तलाक की फीस थी। वह मेरे इस बचपने को सहन नहीं कर सकी। उसने कहा कि वह अस्पताल चलकर इस नाटक का पर्दाफाश करेगी। अस्पताल पहुंचते ही मैंने कार्ड लिया और भुगतान करने के लिए काउंटर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी दोस्तों की नजर में यह इस बात का सबूत बन गया कि मैं पैसे ठगने में सफल हो गया। दोस्तों की बातों में आकर मेरी पत्नी ने तुरंत बैंक को फोन कर दिया। उधर जब मैंने कार्ड स्वाइप किया तो पता चला कि कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। मैं गुस्से में अस्पताल से बाहर भागा, लेकिन तब तक वह दोस्तों के साथ कार में जा चुकी थी। इसी बीच डॉक्टर का फोन आया। इलाज में देर होने की वजह से मेरी माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो चुकी थी और इस पूरी त्रासदी की असली दोषी मेरी पत्नी थी।